नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को एक माध्यम बनाकर जीवन को जो है समझने, जानने और विभिन्न क्षेत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा है कि हम कभी-कभी बहुत सारी बातों से अवेयर होते हुए भी अनजान बने होते हैं, लेकिन हमारी जो समझ है, हमारा जो विवेक है, वही जो है हमें सदैव जीवंत रखता है। वही जो है हमें सदैव उसकी ओर लेके जाता है जहाँ पे हमें सदैव सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन में चुनौतियाँ हमेशा विद्यमान रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों को किस प्रकार से आप टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको ख़त्म करते हैं, ये आपके जो है व्यक्तित्व का काम होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से वो सब कुछ सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब वो महान बनता है, जब वो भक्त बनता है और उसके भीतर वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो आपको जो है अपने प्रभाव से कनेक्ट करता है और आपके भीतर भी उसी प्रकार की ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो होता क्या है कि ईश्वर जो है, हम इस बिलीव से मानते हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सब कुछ जानने वाला है। तो जो हम कहेंगे वो उसे सुनेगा और सुनने के बाद जो है हमारे समस्याओं के बारे को, जो समस्याएं उसे हल करने की कोशिश करेगा। इस वजह से जो है हम उनके सामने प्रार्थना करते हैं। तो वो जो एनर्जी है, वो जो एक कनेक्शन है, जो आप कहते नहीं कि मेरा ईश्वर के साथ ऐसा कनेक्शन है कि कुछ भी होता है उनके सामने हम कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। वो यही कारण है कि आपकी एनर्जी जो है उनसे कनेक्ट होती है और आपको वो महसूस होता है। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे साधारण जीवन हो या किसी प्रकार का भी जीवन हो, हमें नित्य नई नई चुनौतियों का सामना तो करना ही होता है। अब उन चुनौतियों को आप अगर समझदारी से कर पा रहे हैं, तब तो जो है उसे टैकल कर लेंगे। जैसे कि आज के समय में तो आप देखते होंगे हर एक व्यक्ति के नाक पे गुस्सा है और सोशल मीडिया ने जो है इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। लोगों के अंदर जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गया है, धैर्य जो है रहा नहीं। तो वो जो है सदैव एक तरीके से बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। तो गुस्सा जो है भरा ही रहता है, गुस्सा जो है बना ही रहता है। श्री रामचरितमानस में जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं कि परशुराम जी जो है वो धनुष के टूटने पर जनक जी के दरबार में पहुँचे और ये पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा। बातों बात में जो है लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद होने लगा। लक्ष्मण जी बातों को इस प्रकार से कह रहे हैं जो परशुराम जी को काफ़ी तीखे लग रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के जो शब्द हैं वो ऐसे हैं कि जैसे आग में आप जल डाल दीजिए तो आग शांत हो जाती है, उस प्रकार के। तो हमारे भी जो शब्द होने चाहिए, हमारे जो वाक्य होने चाहिए, हमारी जो वार्तालाप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे जो है बिल्कुल जितना आग के समान शब्द कहे गए हैं, जो भड़काने वाले हों, जो परेशान करने वाले हों, बेचैन करने वाले हों, वहाँ पे वो शांति का काम करें। आपका जो एक एक वाक्य है उसमें जो है वो विनम्रता हो, वो जो है शीतलता हो, दूसरे को प्रिय लगने वाले होने चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझकर अपने जीवन में ऐसा जो है शब्दों का चुनाव करेंगे और ऐसा जो है वाक्य प्रकट करेंगे। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को किस प्रकार से लिखते हैं और इसके बारे में बताते हैं। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुधमुख करई न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तव की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दुहमहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को इतना क्रोधित हुए देखकर कह रहे हैं कि हे नाथ, बालक पर कृपा करिए। आप जो है बच्चे पे क्रोध मत कीजिए। ये अगर आपके प्रभाव को जानता होता तो क्या जो है
इस प्रकार से बेसमझ की बातें करता, आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगर करहीं, गुरपित मात मोद मन भरहीं, करई कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। आप देखते होंगे आपके घर परिवार में जब छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी जब करते हैं तो माता हो, पिता हो, गुरु हो, वो आनंदित होते हैं, क्योंकि वो बच्चे इतना मैच्योर नहीं होते, इतना सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं उससे जो है माता पिता को और गुरु को जो है आनंद आ रहा होता है, वो जो है उससे प्रसन्न होते रहते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कुछ गिरा भी दिया, तोड़ भी दिया, तो उससे जो है पेरेंट्स खुशी होते हैं, वो आनंद मिलता है। तो वही जो है श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी अभी छोटे बालक हैं, आप छोटा बच्चा और सेवक समझकर जो है कृपा करिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि ये तो बच्चा है, बच्चों का स्वभाव होता है कि वो जो है कुछ भी बोल देते हैं, कह देते हैं, लेकिन माता पिता और गुरु माफ कर देते हैं। और आप तो जो है समदर्शी हो, सुशील हो, धीर हो, ज्ञानी मुनि हो, तो आपके लिए तो ये बहुत ही आसान है, बच्चे को माफ कर दीजिए। आप देखते होंगे आपके भी परिवार में कोई रिश्तेदार आता है, मेहमान आते हैं और बच्चा कोई शैतानी करता है, तो उनके माँ बाप यही कहते हैं कि अरे बच्चा है, जाने दीजिए, माफ़ करिए। इस प्रकार से जो है वो कहते हैं और लोग माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उनके मन में जो आता है वो कर डालते हैं। इस वजह से जो है श्री रामचंद्र जी यही बात समझा रहे हैं परशुराम जी को कि बच्चा है, माफ़ कर दीजिए। आप तो समदर्शी हैं, आप जो है सुशील हैं, धीर हैं और ज्ञानी हैं, समझिए इस बात को। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहि कछु लखन बहुर मुस्काने, कहत देख नख सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। जब रामचंद्र जी ने इस प्रकार से वचन कहे तो परशुराम जी जो है ठंडे पड़ गए, उनका क्रोध जो है शांत हो गया। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का स्वभाव देखिए, जब लड़ाई हो रही होती है और कोई, जैसे आपका कोई भाई है, वो किसी से लड़ रहा है, आप भी जाके जो है वहाँ पे तवा के खड़े हो गए, ऐसा नहीं करना। उससे तो जो है जैसे यज्ञ में होता है, आप आहुति डालते हैं, घी और डाल दिया तो वो और जो है प्रज्वलित हो गया। वहाँ पे जो है आप शांति का मार्ग अपनाइए, क्योंकि हिंसा, लड़ाई किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। आपको शांतिपूर्वक बात करके, समझौता करके उसे निपटाना चाहिए। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की हम क्यों इतनी तारीफ करते हैं, क्यों इतना वर्णन करते हैं, क्यों हम उनको पढ़ते हैं? क्योंकि उनके भीतर वो गुण हैं जो एक समाज को समान दृष्टि से रखते हुए लेके चलते हैं, शांति बनाने की कोशिश करते हैं। परशुराम जी इतने क्रोधित हैं कि वो क्रोध में जो है क्या क्या कर डालते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के विनम्रता पूर्वक कहे हुए शब्द उनको, उनके क्रोध को जो है शांत कर रहे हैं। ये आपको सीखना है श्री रामचंद्र जी से। लेकिन यहाँ पे लोग जो है श्री रामचंद्र जी के लिए लड़ रहे हैं, उनके गुणों को लेके अपने भीतर। जो व्यक्ति श्री रामचंद्र जी को लड़ रहे हैं, अगर वो श्री राम जी के चरित्र को अपने भीतर अपना ले तो वो फिर लड़ेंगे ही नहीं। वो मात्र सिर्फ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उनका जो चरित्र है वो सिर्फ सुधार के लिए है, ना कि ऐसी उद्दंडता, ऐसी मूर्खता करने की जो आप आजकल देख रहे होंगे। ये बहुत ही बेकार और घिनौना काम है। आप उनके चरित्र को अपने भीतर लेके आइए, जिस प्रकार से यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने किया है। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी जो है व्यंग फिर करके जो है मुस्कुरा दिए। उनके हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। और जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से पुनः कहा और कह के जो है मुस्कुरा दिए, तब परशुराम जी जो है पूरी तरीके से फिर क्रोधित हो उठे। यहाँ पे क्रोध का विषय यही है कि आपकी जो व्यंग्यता है, आपकी जो व्यंग करने की शैली है, वो किसी व्यक्ति विशेष पे है,
तो उस व्यक्ति को उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है, वो उसे जो है प्रकट भी करता है। इस वजह से किस व्यक्ति को कितनी सीमित मात्रा तक व्यंग करना है, क्योंकि आप देखते होंगे मजाक मजाक में जो है बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपस में जो है इतने लड़ जाते हैं कि मामला जो है पुलिस तक पहुंच जाता है, कोर्ट तक पहुंच जाता है। लोग जो है सालों सालों तक उसमें केस लड़ते रहते हैं और उनका जो समय है, उनकी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ नष्ट होती रहती है। तो हमें अपने क्रोध पर संतुलन बनाए रखना है, कंट्रोल रखना है, नियंत्रित करना है और बेवजह बेकार की बातों में नहीं पड़ना। परशुराम जी जो है मुनि है, परशुराम जी जो है धीर है, सुशील है और वो जो है लक्ष्मण जी के बातों से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका क्रोधित होने का एकमात्र ये कारण था कि शिव जी के धनुष को जो है तोड़ दिया गया था, इस वजह से वो क्रोधित थे। उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी से कहा कि जो आपका ये भाई है वो बड़ा ही पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पैमुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। परशुराम जी कह रहे हैं कि शरीर से भले ही गौर हो, शरीर से भले ही जो है ये गोरा है, परंतु जो इसका हृदय है वो बड़ा ही काला है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे समाज में जो देखने में तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा कर्कश होता है, उनका जो दिल होता है वो बड़ा ही काला होता है। कहते हैं स्वभाव देखने में तो बड़े सुंदर है लेकिन स्वभाव बहुत बुरा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े बुरे होते हैं लेकिन उनका नेचर, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको सुंदरता मिली है, जो आप हैं वो तो है ही है, अपने नेचर, अपने व्यवहार को जो है आपको अच्छा रखना है, वो जो है सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह विषमुख और दुहमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरा जैसा शीलवान नहीं है, ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम जो है श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि तुम शीलवान हो, लेकिन तुम्हारे ये आचरणों को अनुसरण नहीं करता, स्वभाव से ही जो है बहुत टेढ़ा है। और ये जो है मुझे देखकर भी ये नहीं समझ पा रहा है कि काल के समान जो है मुझे देख भी नहीं रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं। लखन कहो हस सुनहु मुन, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। लोग अक्सर जो है तरह तरह की बातें करते हैं कि ये पाप है, वो पाप है, इस तरीके का पाप है, कैटेगराइज करते हैं पापों को, परंतु पाप का जो मूल कारण है वो है आपका क्रोध। लोग जो है क्रोध में आके ही जो है पाप करते हैं ज्यादातर। इसलिए जो है हमें क्रोध पे सदैव ध्यान रखना है। आपके भीतर जब भी क्रोध है उस पर जो है विचार करिए कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। और गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है क्रोध आप आने का एक प्रमुख कारण है, वो है आपकी कामना, वो है आपकी इच्छा, वो है आपकी आकांक्षा। जब वो पूर्ण नहीं होती तो क्रोध जो है तुरंत आ जाता है। आप घरों परिवारों में देखिए, माता पिता अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं। क्यों? बच्चे को चाहते हैं कि वो जो है पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर जाए अपने जीवन में, या कुछ खेल के, कुछ भी करके। उसके अनुसार जब वो बच्चा काम करता नहीं, मतलब कि जो माँ बाप की कामना थी, इच्छा थी कि मेरा बच्चा ऐसा करे, जब उस प्रकार से होता नहीं तो वो क्रोधित होते हैं। तो क्रोध के आने का कारण होता है कि किसी व्यक्ति के जो है कामना पूर्ण नहीं हो रही है और इस वजह से क्रोध आता है। और वही क्रोध जो है पाप का मूल है, वही पाप करवाता है। क्रोध में जो है लोग दूसरे को गाली दे देते हैं, मार देते हैं, चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। क्रोध की वजह से ही जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। क्रोध आया और क्रोध में जो है आप बड़ा ही अनुचित कर्म कर बैठते हैं। बाद में भले आपको उस बात का अफसोस हो, लेकिन क्रोध में जो है आपने वो काम तो कर दिया है। इसलिए क्रोध जो है सारे पापों की जड़ है। इसे जो है नष्ट करना होगा। नष्ट कैसे होगा? ऐसे नहीं कि क्रोध को पकड़ा और पीट पाट के उसको बैठा दिया, वो नष्ट हो गया, नहीं। आपकी जो इच्छाएं और कामनाएं हैं उस पर नियंत्रण रखना होगा। वही जो है सारे परेशानियों की जड़ है। आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे किसी को आपने देखा कि वो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है, उसकी मस्त जीवन है, एंजॉय कर रहा है, मजे कर रहा है, और हम जो है नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी कामना जगी कि मेरी भी जो है लाइफ ऐसी हो,
और वैसी हो नहीं रही, तो आप जो है बस क्रोधित रहते हैं, हमेशा जो है परेशान रहते हैं। इसी बात को भांपना है, इसी बात को जानना है। और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं, और जब क्रोध आ जाता है तो फिर चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे दुनिया हो, कोई हो, फर्क ही नहीं पड़ता। किसी का क्या नुकसान हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्रोध में व्यक्ति अनुचित जो है कार्य करता रहता है। तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, यही जो है आपके सारे पापों का नाश करने वाला होगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। और इस चैनल पर जिस प्रकार से हम श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये ग्रंथ आपको वो शिक्षा देगा कि आपका जीवन जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। हम नित्य इस पे जो है पाठ करते हैं, नित्य जो है इस पे चर्चा करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी इस बात को पहुंचा सकते हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। होता है लोग अपने किसी अज्ञानतावश या किसी वजह से जो है रास्ता भूल बैठते हैं, पता नहीं होता, गलती कर बैठते हैं, लेकिन सही बात पता होने के बाद वो रास्ता भूलकर सही दिशा में आ सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात से आनंद लेकर अपने जीवन को उस ओर ले जा रहे होंगे जहाँ पे सदैव वो आनंद और सुख का अनुभव होगा। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।